परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और अपने आप को आपको समर्पित करते हैं ताकि आपकी योजनाएं जो आपके वचन के द्वारा एकदम एग्जैक्ट है, उन योजनाओं को जो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा क्लियर होती है, उन बातों को वैसे ही जैसे हमें स्पष्ट हुई है, हम सबको स्पष्टता के साथ शेयर कर सकें, उनके साथ बांट सकें, ताकि प्रभु वो सच्चाई उन्हें भी मालूम हो और आपके वचन की का महत्व उन्हें पता चले, ताकि सब लोग जो आपके वचन को, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर फोकस करना शुरू करें, फोकस करना सीखें और फोकस करें, क्योंकि आपने ये वचन हमको दिया ही इसलिए है, जो एविडेंस का काम करता है कि हम आपकी सच्चाई को इसमें जाके देख सकते हैं, जो लिखित है और परफेक्ट है और टेस्टेड है। चाहते पिता परमेश्वर आपकी महिमा हम सब के जीवन से वैसे ही प्रकट हो जैसी प्रकट होनी चाहिए, जैसी आपकी योजना के अनुसार, ताकि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो और वो महिमा प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। अपने आप को, सब लोगों को, सब सुनने वालों को आपके हाथ में सौंप, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करें और उसी के द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 42 में आज हम देखेंगे प्लान ऑफ सैल्वेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और सबसे पहले गॉड डिलीवर्ड इजराइल थ्रू मोसेस फ्रॉम द इजिप्ट। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें संसार से निकाल लिया, और जैसे संसार को, इसीलिए मिस्र का मतलब बाइबल में फिगरेटिव है, इजिप्ट मीन्स द वर्ल्ड, तो इजिप्ट का मतलब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये फिगरेटिव है। इजिप्ट इज द फिगरेटिव ऑफ द वर्ल्ड। एक निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 10 से 14 पद तक पढ़ेंगे उद्धार के विषय में। जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे, और फिर मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है। तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। पहली चीज, सैल्वेशन इज ऑलवेज टुडे नॉट टुमारो, और दूसरी बात कि परमेश्वर उद्धार करेगा, और जिनका उद्धार करेगा वो सिर्फ उसको देख सकते हैं कि परमेश्वर उद्धार कैसे कर सकता है, और अपने उद्धार के लिए काम नहीं कर सकते। ये सीन कहाँ का है? लाल समुंदर के पास खड़े हुए हैं, सामने लाल समुंदर और पीछे फिरौन की सेना है, ये बीच में है, और तब की दशा है ये जी। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि परमेश्वर तुमको उनसे बहुत दूर निकाल ले जाएगा जी। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो हमें उद्धार के लिए ना तो लड़ना है और ना कुछ करना है, खड़े खड़े परमेश्वर हमारे उद्धार का करेगा, हमें उस उद्धार को देखना है। और इसलिए फोकस रहिए, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको उद्धार दे देता है, और आप उस उद्धार को फोकस नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप जहां से आ रहे हैं संसार से, पीछे घूमकर फिर देखते हैं, और देखकर और आप डबल माइंड हो जाते हैं और आप विचलित होने लगते हैं, हम और आप जी। इसके बाद इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद, ये हमारे जीवन में यही वाली दशा कैसे होती है स्पिरिचुअली, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह
ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार हमारे कर्मों से नहीं होता, हम उद्धार के लिए कोई कर्म नहीं कर सकते। दूसरा, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है, हमें से विश्वास करना है और परमेश्वर हमको उद्धार दे देता है। तो उद्धार में हमें कुछ नहीं करना है और उद्धार के लिए कुछ नहीं करना है। उद्धार पाने, ये इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। For it is by free grace, For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith, and this salvation is not of yourselves, is not of yourselves, of your own doing. of your own doing. It came not through your own striving, It came not through your own striving, but it is the gift of God, but it is the gift of God, not because of works, not because of works, not the fulfillment of not the fulfillment of the law's demands, the law's demands, lest lest any man should boast. and any man should boast. It is not the result It is not the result of what anyone of what anyone can possibly do, can possibly do, so no one can pride himself in it, so no one can pride himself in it, in it or take glory to himself. and take glory to himself. यानी इस उद्धार के विषय में कोई घमंड नहीं कर सकता कि मैंने उद्धार अपनी कैसे मुसीबत से पाया, कैसे मेहनत से पाया, कैसी शक्ति लगा। उद्धार के विषय में किसी का कोई घमंड नहीं। उद्धार देने वाला उद्धार करता, उद्धार देता है। दिस इज द गिफ्ट। तो सैल्वेशन इज द गिफ्ट, और ये लोगों को विश्वास करते ही मिल जाता है। विश्वास सही होना चाहिए, सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार, और उस पर आपको विश्वास करना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है अकॉर्डिंग टू द वर्ड। किसी के मुख से अपनी शब्दों में निकला सुसमाचार नहीं, वो मैसेज हो सकता है, लेकिन सुसमाचार अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल, यानी गॉस्पल अकॉर्डिंग टू पॉल, ऐसे कह सकते हैं। द जेन्युइन गॉस्पल इज अकॉर्डिंग टू द पॉल। 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, वहाँ पे ट्रू गॉस्पल दिया हुआ है। अब हम आते हैं इसके बाद, यहीं से जैसे लाल समुंदर पार हुआ, उसके बाद क्या हुआ? God led the Israelites through the wilderness to know what is in the heart. परमेश्वर जब लाल समुंदर पार हुआ तो उनको निर्जन स्थानों से, जंगल के मार्ग से होकर लेकर चला। क्यों? इसको जानने के लिए यहाँ पे परमेश्वर की क्या योजना थी, उस योजना को हम समझिए। हमारा भी जब हमें उद्धार मिल जाता है, उसके बाद हमें विल्डरनेस से, द वे इज द सेम, द प्रोग्राम ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड इज एज सेम एज इन द ओल्ड टेस्टमेंट। वहाँ पिक्चराइज किया हुआ है, हम वहाँ से जाकर उसको लेआउट ले सकते हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। काहे के लिए लेके आया जंगल के मार्ग? नम्र बनाए जी। और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। आर यू विलिंग और आर यू नॉट विलिंग? आर यू विलिंग टू वॉक विद गॉड और आर यू नॉट विलिंग टू वॉक विद गॉड? यानी आप जबरदस्ती मजबूरी में परमेश्वर के पीछे ना चलें, और आप अपनी इच्छा से, विलिंगनेस के साथ, विलिंगनेस में हिंदी में क्या बोलेंगे? अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के पीछे चले, खुशी के साथ जी। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं जी। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे
जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते और थे, ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, वही तुझको खिलाया। इसलिए कि वो तुझको सिखाए, इसलिए मन्ना इसलिए खिलाया ताकि वो तुझको ये सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही कि से नहीं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते यहोवा हैं, के मुंह से निकलते हैं वो उन्हीं से जीवित वो रहता है। उन्हीं से जीवित रहता है। ये मकसद था जंगल के मार्ग से ले चलने का। जो इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 and 3। And you shall earnestly remember. You shall earnestly remember। हम आपको बार बार ये चीजें पलट पलट के क्यों दिखा रहे हैं? Always remember to what is the meaning of salvation। Always remember कि after salvation वो लोग भटक गए थे, हम भी भटक जाएंगे। Salvation गारंटी नहीं है कि आपको पूरा उद्धार मिल गया। Salvation इस बात का चांस है कि आपको उद्धार मिल सकता है। This is the first step। Salvation is the first step to follow God। This is not the final step। This is the first step। और salvation के बाद कहानी बिगड़ गई, वहां पर भी यहाँ पर भी। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। I am raising a question from this point। यहीं से प्रॉब्लम है, और यहीं से प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई देगी जो हमें दिख रही है, तो समझ जाइएगा आपकी आत्मिक आंखें खुल गई। जिस दिन आत्मिक आंख खुलेगी ना, तो आपको ये वाले पॉइंट से दिखेगा कि ये दिस इज द गॉड्स आई, परमेश्वर का नजरिया, जहाँ से परमेश्वर हमको फॉल्टी देख रहा था उन लोगों को भी और आज भी, वहीं पर सब गड़बड़ है। अब इसको फिर से पढ़ो बेटा, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 and 3। And you shall earnestly remember. You shall earnestly remember all the way which your Lord, your God led you these 40 years in in the wilderness to humble you and to prove you to know what was in your mind and heart. what was in your mind and heart। इंग्लिश बहुत ज़्यादा क्लियर जी। Whether you would keep his commandments Whether you would keep his commandment or or not। And he humbled you And he humbled you and allowed you to hunger and allowed you to hunger and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, eh? nor did your fathers know, that he might make you recognize and personally know that man does not live by bread only, but man lives by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. mouth of the Lord। आपको क्या चीज समझ में आई? मोबाइल में दो चीजें होती हैं। एक होती है उसकी खुराक जिसे हम चार्जिंग बोलते हैं, है ना, बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग से मोबाइल आपका जिंदा तो रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। What the other thing we need in the mobile? सॉफ्टवेयर, डेटा, सिग्नल, रिचार्ज। और रिचार्ज के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है एवरी टाइम आफ्टर सम पीरियड। थोड़े समय के बाद आपको फिर एक रिचार्ज लेना पड़ता है। व्हेन यू रिचार्ज, तो दो रिचार्ज होते हैं। you recharge your phone battery and you recharge your phone डेटा। तो आपको दो चीजों का रिचार्ज करना पड़ता है। फिजिकली हमको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि हमको खाली रोटी से हम फिजिकली अलाइव तो हैं, लेकिन हम बिना थॉट के कैसे लाइव रहेंगे? थॉट्स फ्रॉम गॉड, प्लान फ्रॉम गॉड, विजडम फ्रॉम गॉड, ये चीज़ें हमको परमेश्वर से मिलेंगी। ये उसका प्लान था उनको सिखाने का। That's why
वो उनको यहाँ से लेके चला। अब हम आपको दिखाते हैं नए नियम की शुरुआत इसी स्थान से यीशु मसीह ने की। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, एक पद ऊपर से पढ़ दो बेटा, 3 पद से। तब परखने वाले ने पास आकर और एक पद ऊपर चली जाओ, पहले पद से पढ़ दो। तब आत्मा यीशु को, तब आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। When the Holy Spirit bodily, जब यीशु मसीह पर उतर गया तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहाँ लेके गया? जंगल में ले गया। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो विल्डरनेस ही आएगा। जहां पर इजराइली हार गए वहीं से यीशु मसीह ने टेक ओवर किया, ताकि उनके लिए और हमारे लिए, सबके लिए वो अगुआ बने। ठीक, तो परमेश्वर का प्लान यहां से शुरू हो रहा है। ये पहला पार्ट यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको सैल्वेशन मिल गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो यीशु मसीह ने यहां से शुरू किया, ये हमको पेंटेकोस्ते के बाद से ये कनेक्ट होता हमारी लाइफ थ्रू द होली स्पिरिट। व्हेन द होली स्पिरिट कम अपॉन यू, यू शैल हैव पावर। जी, अब इसको बेटा पढ़ो। तब आत्मा, हाँ, यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस कौन है? शैतान। जी, वो 40 दिन, वो लोग कितने साल तक जंगल में भटक रहे थे? 40 साल तक, और साल के पीछे एक दिन। तो यीशु मसीह ने वो काम 40 दिन में, ही कॉन्कर्ड द विल्डरनेस ओनली इन 40 डेज, जिसे वो 40 साल में नहीं हुआ। 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं किया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर, वहां पे क्या लिखा हमने भी पढ़ा था ना ड्यूटेरोनॉमी में, उसने उन्हें भूखा होने दिया। शैतान आपकी परीक्षा कब करेगा? जब आप भूखे होंगे। भूखे को परमेश्वर भी कहता है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई भूखा हो, धार्मिकता का भूखा प्यासा है, वो तृप्त हो। और शैतान भी भूखे लोगों को ढूंढता है, क्योंकि भूखों से ही अपराध कराएगा। हैं? जब आप भूखे होते हैं तभी अपराध के लिए बढ़ते हैं, और जब आप आत्मिक तौर पे भूखे होते हैं तब आप परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं। ठीक, तो भूख है, यहाँ पर भूख बहुत बड़ा माध्यम है। तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। कहाँ लिखा है बताइए? अभी हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 पद, वहां पे लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसका मतलब रोटी तो हमारे शरीर के लिए चाहिए, लेकिन हमारे सोल के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमें आत्मिक तौर पर जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। और आज लोगों को वचन नहीं चाहिए, केवल वो फिजिकल रोटी मांगते हैं। तो क्या उद्धार के बाद कोई आगे बढ़ पाया? प्रॉब्लम यहीं से है, और इसको पकड़ लीजिए। इसके बाद हम आते हैं, God gave them law that they may see themselves from God's eye. परमेश्वर ने उन्हें जंगल में मन्ना खिलाया और उनको यानी भोजन दिया, पानी दिया, उनका पालन पोषण करता रहा, बावजूद इसके कि वो परमेश्वर के विरोध में थे। परमेश्वर ने परख लिया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उनको लॉ दे दिया। लॉ का काम क्या था? शीशा, आईना दिखाएं। लॉ स्पिरिचुअल मिरर है, ताकि वे इसको देखे, शायद वो देखकर इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर उनको कैसा छुटकारा देना मांगता है। क्योंकि वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अरे हमें मिस्र से तो निकाल लिया, लेकिन हमारे अंदर मिस्र है। हमारे अंदर हम शारीरिक जीवन में अभी भी जी रहे हैं, हम शारीरिक बातों में अभी भी लिप्त हैं। ये जो लॉ ऑफ गॉड है, लॉ ऑफ मोसेस, ये लॉ ऑफ मोसेस ये परमेश्वर ने मूसा को दिया था, मूसा के द्वारा इनको दिया गया था, ताकि ऐसे मिरर काम करे कि मनुष्य उसमें देखे, इजरायली उसमें देखे और कहे वी आर सिनर्स, वी नीड अ सेवियर। जी,
याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 से 25 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने और वाले केवल सुनने वाले नहीं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। कौन धोखा देता है? जो खाली सुनता है। जो वचन के सुनने वाले हैं वो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। फायदा क्या अपने आप को धोखा देने से? नहीं तो परमेश्वर का क्रोध भी तो आता है। जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और उसको नहीं मान रहे तो अनादर भी तो कर रहे हैं। सजा किसको मिलेगी? यही उन लोगों के साथ हुआ था, यही हमारे साथ होगा। परमेश्वर बिल्कुल एकदम सच्चा न्यायी है, वो पक्षपात नहीं करता। जैसे उनके साथ किया था हमारे साथ करेगा। अभी हम आगे देखेंगे उनके साथ क्या किया था। वो वचन सुनते थे, नहीं मानते थे, उसका नतीजा हम देखेंगे, वही नतीजा हमारे साथ होने वाला है। जी, वचन के सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन के सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। जी, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान तो वो है, उस मनुष्य के समान है। एग्जाम्पल देके बता रहा, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, आईने में जाके देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। कितनी देर लगती भूलने में? ये इधर देखा और उधर गए, भूल गए क्या था? जी, कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, ये जो लॉ ऑफ गॉड है ना, ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। दिस 10 कमांडमेंट्स इज द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी। छुटकारा पाने के लिए ये परफेक्ट था। मालूम क्या लॉ हमको सिर्फ ये दिखा रहा था, यू आर अ सिनर, ताकि हम ये एक्सेप्ट करें, आई एम अ सिनर एंड वी नीड अ सेवियर। ठीक जी। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, इसको ये जो लॉ दिया था इसको हर समय ध्यान में रखना, फोकस ऑन, कीप इन योर माइंड, अपने मन में इसको छाप लो 10 आज्ञाओं को। जी, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 to 25। But be doers of the word. But be doers of the word. Obey the message. And not merely listeners. And not merely listeners to it. Betraying yourselves. Into deception. By reasoning. Contrary to the truth. यानी आप उसको सुनकर और यानी सत्य के विरोध में आप रीजनिंग करने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को फोकस ना करने का नतीजा है। जी, contrary to the truth. For if anyone only listens to the word without obeying it and being a doer of it, he is like a man who looks carefully at his own natural face in a mirror. At his own natural face in a mirror. For he thoughtfully observes himself. And then goes off. And promptly forgets what he was like. But he who looks carefully into the faultless law, the law of liberty, and is faithful to it, and perseveres in looking into it, being not a heedless listener listener who forgets
who forgets, but an active doer, but an active doer, who obeys, he shall be blessed, he shall be blessed in his doing, his life of obedience. his life of obedience. कल का मैसेज याद आया? ब्लेसिंग कैसे आती है? थ्रू ओबीडियंस. व्हाट इज द पावर ऑफ फेथ? ओबीडियंस इज द पावर ऑफ फेथ. ठीक, अब आप यहां से देखेंगे तो ये है, दिस इज द टफ पॉइंट. इसके बाद आते हैं कि थ्रू मोसेस गॉड एस्टैब्लिश हिज ड्वेलिंग प्लेस टू लीड देम इन हिज प्रेजेंस. परमेश्वर ने वो तंबू जो बनवाया था, टैबरनेकल ऑफ मोसेस, वो उनको शो करने के लिए कि व्हाट इज द वे ऑफ एंटरिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का कैसे, कौन से स्टेप्स है, 3 पार्ट था वो. उसके बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ बीच में वो तंबू लगता था और 12 गोत्र थे. जैसे ये बीच में तंबू है, 12 गोत्र हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो एक बार में कितना है? 4 कॉर्नर्स हैं. हाँ, 4 ही हुआ. नहीं 3 4 3 12, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, सेंटर में टैबरनेकल. आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको एक रफ कॉन्सेप्ट बता रहा है. आज किसी भी कम्युनिटी को देखो, उनका रिलीजियस टेंपल बीच में बना होता है, चारों तरफ क्लस्टर में वो रहता है. वही प्रोसेस है क्या? नहीं, सेम प्रोसेस. कहाँ से कॉपी हो रहा है? बाइबल से ही. सारी दुनिया बाइबल से चल रही है, सारे पैटर्न्स बाइबल से निकल रहे हैं, लेकिन वो सब फिजिकल कन्वर्ट किया. जैसे इजराइलियों ने किया तो वैसे ही सब ने, ऑल आर कन्वर्टेड दैट पैटर्न इनटू फिजिकल पैटर्न. तो यही आज भी है. एक कोई भी किसी को भी आप देख लीजिए, मॉस्क है, उसके चारों तरफ देखिए वो लोग रहते हैं, और वैसे ही गुरुद्वारा है, चारों तरफ क्लस्टर्स में रहते हैं. वैसे ही चर्च है, चारों तरफ वो लोग अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, और वो उस कम्युनिटी की कॉलोनी या उनका एरिया है. देखा आपने? सेम पैटर्न मार रहा ना. ये परमेश्वर ने तो शुरू किया, लेकिन परमेश्वर का मकसद क्या था, इन लोगों ने क्या किया, इसको हम देखते हैं. निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय का 8 पद पर. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं. परमेश्वर उनके बीच में निवास करना मांग रहा था, ताकि उनको सिखाए और उनको चलाए स्पिरिचुअली. क्या ये पॉसिबल हुआ? परमेश्वर का ये प्लान, जिस मकसद से उसने ये बनवाया था. अब इसका नतीजा देखिए. Israelites build and establish the pattern of the tabernacle into temple. उन्होंने उस टैबरनेकल को, उसके निवास स्थान को टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया, बिल्डिंग बना दी. यही आज सपना है. परमेश्वर का जो मकसद था वो टैबरनेकल को टेम्पल बनाना था, या उस कम्युनिटी को टेम्पल बनाना था. कम्युनिटी को टेम्पल बनाना, जो यीशु मसीह के द्वारा उसने करके बताया न्यू टेस्टामेंट में, यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड. ये उसका मकसद था, लेकिन उन लोगों ने उसी के निवास स्थान को टेम्पल बना दिया. उसके पूरी योजना को कैसे वो किनारे लगाते गए, वही आज हम लोग भी कर रहे हैं. ये फिजिकल लाइफ वाले लोग. आमोस की पुस्तक में चलेंगे. आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 4 से 7 पद पढ़ें. यहोवा इज़राइल के घराने से, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे. बेतेल की खोज में ना लगो. बेतेल का मतलब क्या होता है? अब ये थोड़ा होमवर्क वाले काम है. बेतेल मीन्स हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ लॉर्ड. हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड. यानी ये जो टेम्पल्स वगैरह बना दिए, ये हाउस ऑफ लॉर्ड है. प्रभु का घर, प्रभु का दरबार. अरे तुम कैसे कह रहे हो प्रभु का दरबार? जहां वो निवास नहीं कर रहा उसको तो प्रभु का दरबार कह रहे हो, और जहां वो निवास करना मांग रहा है उसे बनाने ही नहीं दे रहे. अब देखिएगा यहाँ से ये पटरी से उतर चुकी गाड़ी, आफ्टर सैल्वेशन हो रहा सब. उन्होंने इसीलिए उसने ये माइनर प्रॉफिट्स के द्वारा ये कहा कि
बेथेल की खोज में मत रहो। बेथेल मीन्स हाउस ऑफ गॉड, ना बिल्डिंग। गिलगाल में प्रवेश करो। और ना गिलगाल में। गिलगाल में क्या हुआ था? आप लोगों को मैंने कल भी शायद परसों पढ़वाया था। गिलगाल में जब वो शाऊल बादशाह, जब वो सैमुएल गया था उसको बताने कि तुमने गलत किया है, तो वो गिलगाल गया था, वहाँ पे कहा कि अपना स्मारक खड़ा था। हाँ, वो अपना स्मारक बना रहा था। तो ये जो स्मारक वगैरह बन रहे हैं ये गिलगाल, इनमें मत जाओ। शहीद स्मारक और ये स्मारक और वो स्मारक, मेमोरियल्स, ये मेमोरियल्स के चक्कर में मत पड़ो। देयर आर सो मेनी मेमोरियल्स इन द वर्ल्ड। और यीशु मसीह ने कहा वो अपने धर्मियों की कब्रों को सजाते, दे आर ऑल्सो मेमोरियल्स। वही गिलगाल, मत जाओ गिलगाल में, कब्रों पे मत जाओ। वहाँ पर लोग दरगाह पे जा रहे हैं, ये सब ये गिलगाल जी। और ना बेशेरबा को जाओ, ना बेशेरबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा, निश्चय बंधुआई में जाएगा। और बेतेल सूना पड़ेगा। और बेथेल, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं रिलीजियस बिल्डिंग, क्या पड़ेगा? आज देख लीजिए, ये प्रोफेसी आमोस में जो कहता है, परमेश्वर करके दिखाता कि मैं कर दूंगा, तुम मुझे छोड़कर मेरी खोज नहीं कर रहे हो, उसमें घुसे हुए हो, मैं सुनना कर दूंगा। अब जाओ बेथेल सुनना कर दूंगा। ये बेथेल मतलब ये बिल्डिंग्स जी। यहोवा की खोज करो, यहोवा की खोज करो, फिर क्या? तब जीवित रहोगे, तब जीवित रहोगे। नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगा, और वो उसे भस्म करेगा। तो रॉथ ऑफ गॉड। और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा, बेतेल में कोई उसका उस आग का बुझाने वाला ना होगा, जो परमेश्वर के क्रोध की अग्नि आई। हे न्याय के बिगाड़ने वालों, हे न्याय के बिगाड़ने वालों, और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, ये है प्रोफेसी। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो इसको। For thus says the Lord, For thus says the Lord to the house of Israel, to the house of Israel, seek me, inquire for, and of me, O double inquire for and of me, inquire for and of me, and require me, as you require food. जैसे तुम भोजन के लिए भूखे होते हो, वैसे मेरे लिए भूखे हो जाओ। कितना क्लियर है एकदम जी। And you shall live. Then you shall live. तब तुम्हें मैं जिंदा रखूंगा जी। But seek not the golden calf at Bethel, nor enter into idolatrous Gilgal, and pass not over to the idols of Beersheba, for Gilgal shall surely go into captivity and exile, and Bethel, house of God, shall become Bethaven, house of vanity, बेथेल क्या बन जाएगा? हाउस ऑफ वैनिटी, व्यर्थ का स्थान बना दूंगा, व्यर्थ कर दूंगा। जा, बिल्डिंगों में जाने से कुछ नहीं होगा जी। house of vanity, emptiness, falsity and futility, and come to nothing. अंत के समय में आप प्रकाशित वाक्य में देखिए, बेबीलोन को गिराया जाए, यानी दिखा दिया जाएगा, देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली फंडे में तुम लोग फंसे हुए थे। बिल्डिंग मत्था टेके इधर जाए उधर, बिल्डिंगों की लोग पूजा करते। They touched the building and said, "This is the house of God. You are the real house." इसको बर्बाद कर रहे हो। और उसने कहा जो इस मंदिर को बर्बाद करेगा उसको मैं बर्बाद करूंगा जी। Seek the Lord, inquire for and of him, and require him, and and you shall live, lest
He rushed out like fire. He rushed out like fire Upon the house of Joseph. upon the house of Joseph, Representing the 10 tribes. representing the 10 tribes, And devoured it. and devoured it. And there will be none. There will be none To quench it in Bethel. to quench it in Bethel, The center of their idle hopes. the center of their idle hopes. You You who turn justice who turned justice into the bitterness into the bitterness of wormwood. huh, Of wormwood. of wormwood, And cast righteousness. and cast righteousness, Uprightness and right standing with God. uprightness and right standing with God Down to the ground. down to the ground. परमेश्वर की धार्मिकता तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दी। ये प्रोफेसी है। अब देखिए ये नतीजा हुआ, इन लोगों ने किया। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। इन्होंने जब यही काम किया जो यहाँ पे लिखा है, तो परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा राजा 23 अध्याय उसके 35 पद से 24 अध्याय के 4 पद तक पढ़िए। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी वो चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके। अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उसने फिरौन को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता जबीदा था। उसकी माँ का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदाया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा वही काम उसने किया। इजराइल पर राज्य करा, इजराइल का राजा जी। आगे उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। ये बेबीलोन का राजा। बेबीलोन उस जमाने का जब फर्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड बेबीलोन। ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट सुपर पावर country in the world is Babylon. On which country? Iraq. इराक वो कंट्री था जो बेबीलोन कहलाता है और वो पहला विश्व का सुपर पावर था। आज भी उसको वही, ये इसका एंशिएंट नेम बेबीलोन ही है। तो बाइबल की प्रोफेसी में जब आप प्रकाशित वाक्य में जाते हैं वहाँ पे बेबीलोन मीन्स द सुपर पावर, ठीक, द प्रेजेंट सुपर पावर, नॉट द सेम। वो था सुपर पावर जी। तब उसने मिलकर उससे विद्रोह किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यानी परमेश्वर ने दूसरे कंट्री के और दूसरे नेटिव्स को, दूसरे लोगों को उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह ये यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वो उनको अपने सामने से
अपने सामने से दूर करे। काहे के लिए दूर कर रहा था? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की हर चीज को बिगाड़ दिया, व्यवस्था को बिगाड़ दिया, टेम्पल को, टैबरनेकल को टेम्पल बना दिया। परमेश्वर किस योजना से उनके जीवन में काम करना मांग रहा था, वो अब उन चीज़ों को पूजनीय बना रहे थे, और इसलिए परमेश्वर नाराज हुआ, उसने उनको बंधुआई में डाल दिया। परमेश्वर जब नाराज होता है ना, तो हमको बंधुआई में चुंगल में डाल देता, चल पड़े, वहाँ से वो घुसता नहीं है। जब तेरा दिल वहाँ से उग जाएगा, उगता जाएगा, तो निकल के आ जाना, उद्धार करता मेरा पुत्र है, जो कोई इस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। आज यही कर रहा है, सारे रिलीजियस सिस्टम में सब लोग फंस गए, सब बेबीलोन में फंसे गए, और सबको बेबीलोन की कैप्टिविटी में डाल दिया। जिस दिन तुम उब जाना, वहाँ से थक जाना, पक जाना, यीशु मसीह का है, सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे लोगों मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये तो प्रॉमिस है, मैं विश्राम दूंगा। और इसका तरीका क्या? मेरा जुआ होगा, उस जुए को तोड़ो एंड रिसीव माई सब्जेक्शन, मेरे वश में। जी, अब ये देखिए 25 अध्याय का चार पद तक हो गया। नहीं, हाँ। यह मनुष्य के सब पापों के कारण, ये मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ, और निर्दोषों के उस खून के कारण, और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, ये निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना चाहा। क्षमा। जब परमेश्वर ये देखता है ना कि मेरे ही सेक्शन में सब गलत हो रहा है, तो परमेश्वर क्षमा करेगा? बिल्कुल नहीं, बहुत हार्ड है। अब 25 अध्याय का 8 पद, 8 पद से बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को क्या किया? ये किसकी आज्ञा से हो रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? परमेश्वर। क्यों? उसने कहा था कि तुम लोगों ने मेरी योजना को मिट्टी में मिलाया, मैं तुम्हें मिट्टी में मिलाऊंगा। इसीलिए उसने नए नियम में कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। जो उनके साथ हुआ हमारे साथ भी। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, याद रखिएगा। वो वहां पे दिखा दिया, स्टडी करो, करेक्ट रखो अपने आप को एकदम पिन पॉइंट। जी आगे। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे, और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। और इसके आगे आप घर में पढ़िएगा, वो मंदिर के एक एक चीज, पिलर विलर सब तो सब पीतल सोना चांदी सब ले गए। उस टेम्पल को परमेश्वर ने नष्ट किया, क्योंकि परमेश्वर की योजना का पार्ट नहीं था वो इसको टेम्पल। जब वो लोग नहीं माने, इसके बाद फिर उन्होंने एक टेम्पल बना दिया, जो यीशु मसीह ने कहा था कि ये नाश कर दिया जाएगा, आज वो भी नष्ट है। हालेलुया। तो जितनी बार बिल्डिंग बनाओगे परमेश्वर नष्ट करेगा, रिलीजियस बिल्डिंग नहीं चाहिए, ये रिलीजियस सिस्टम चलाने लगे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं कि द गॉड स्पोक टू देम through the true prophets, at the same time false prophets also prophesy among them. उनके बीच में झूठे भविष्यवक्ता, जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनसे बात करने की का सिस्टम शुरू किया, देखिए पहले लॉ के थ्रू उसने किया, उसके बाद प्रॉफिट्स आए। प्रॉफिट्स कहाँ से आए? आफ्टर द
टेम्पल, ये जब ये इसमें बेबीलोन में चले गए, अब बेबीलोन में तो परमेश्वर जाएगा नहीं, तो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करने लगा, अभी इनडायरेक्ट वे थ्रू अ पर्सन परमेश्वर इनसे बात करने लगा। अब ये भविष्यवक्ता जब बात करने लगे तो वहाँ पे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, जस्ट एज टुडे फॉल्स टीचर्स वर, जैसे आज। अब इसको निकालिए, दूसरा पत्र 2 अध्याय 1 से 3। जिस प्रकार उन लोगों में यानी इस्राएलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो झूठा उपदेश देंगे। फॉल्स प्रीचर्स, फॉल्स टीचर्स तुम में भी होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है वो कौन है? यीशु मसीह, उसका इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वही हो रहा है। वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, जो दंड की आज्ञा किन पर? इन लोगों पे हो चुकी थी, वही दंड इन पे दिया है। उसके आने में कोई देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि फ्रॉम द बुक ऑफ डैनियल गॉड टोल्ड, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 20 से 27 पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिएगा, ये टर्निंग पॉइंट है। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के लिए पाप का हाँ? जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। पवित्र पर्वत मतलब यरूशलेम कंट्री की बात कर रहा जी। तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा, जिब्राइल जो मतलब मेरी के पास आया था, दैट सेम आर्कएंजल, और वो समझा कर बात कर रहा। परमेश्वर का स्वर्गदूत हमेशा समझा के बात करेगा आपसे। वो मुझे समझाकर बात करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में जी। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए, 70 वीक्स। किसके लिए? इजराइलियों के लिए और यरूशलेम के लिए जी। कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात का और भविष्यवाणी पर
छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए ये ज्ञान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे 7 वीक्स। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आपको मालूम है, इसके नीचे फुटनोट पे जाके देखिएगा, 27 पद के फुटनोट पे जाएगा। हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बाइबल अपने आप को मूल में उड़ेला जाएगा। और आगे पढ़िए उसी में 27 में। और 27 में आपने 10वां शुरू हो गया फिर उसका? नहीं 27 पद में नीचे और होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें मत्ती का भी दिया होगा, मरकुस का भी दिया होगा। अच्छा, इसका 27। हाँ, मत्ती का 24-15 होगा। एक मिनट, मत्ती 24-15 निकाल के देखिए क्या लिखा। ये कैसे ये जुड़ा हुआ है हमारे उससे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा हाँ पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो छत पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को ना उठे। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। ये जब ये चिन्ह दिया गया है, दिस इज द एंड टाइम। संकट का आरंभ इसकी हेडिंग है। यस, ये टाइम आने वाला, हम लोग बिल्कुल एकदम नक्के पे है। ये पीरियड शुरू होने वाला है, इसलिए हम आपको जल्दी सारी गूढ़ बातें आपको समझना पड़ेगा। ये हमारे और आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सब पॉलिटिकल तरीके से आप पर ये इफेक्ट आएगा, हम सब पर आएगा। दुनिया में कोई नहीं बचेगा। अभी तो केवल महामारी की बात है, अभी उसके बाद वाली चीजें तो और भयानक है। और अभी इसमें लोगों की इतनी बुरी हालत है, हम कहते हैं उस समय क्या करेंगे। एक बस खबर सुनी हो, खत्म, ये हालत हो जाएगी। इसलिए बी केयरफुल। ये इसको बेटा डैनियल की पुस्तक का 9 अध्याय का हम बता रहे हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए। इसका मेन पॉइंट तुम इंग्लिश में पढ़ो, 24 पद से पढ़ो इंग्लिश में। 70 weeks of years. हाँ,
और 490 years or 490 years are decreed upon your people यानी इज़राइल and upon your holy city Jerusalem and upon your holy city Jerusalem to to finish and put an end to transgression, transgression, to seal up and make and full the measure of sin, the measure of sin यानी पापों का होना बंद हो जाएगा जी, हो जाना चाहिए, to purge away and make expiation expiation and reconciliation for sin, and reconciliation for sin, to bring in everlasting righteousness, permanent moral and spiritual permanent moral rectitude. and spiritual rectitude. The righteousness of God means permanent moral and spiritual rectitude. In every area and relation. And in every area and relation. To seal up vision. To seal up vision यानी जो ये दर्शन पुराने नियम के जैसे लोग देखते थे, अब इसके बाद डैनियल नबी की पुस्तक के बाद इन सब दर्शन की बातों पर मोहर कर दो. स्टॉप. नो रेवलेशन फ्रॉम हेवन. सब यही हो. And prophecy and prophet and to anoint a holy of holies, and to anoint a holy of holies. Know therefore and understand that from the going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem, and to restore and to build the Jerusalem until the coming of the anointed one, a prince shall be 7 weeks of years, a prince shall be 7 weeks of years, 7 weeks of years and 62 weeks of years, and 62 weeks of years. It shall be built again with city square and moat, but in trouble times. ये टाइम मालूम कहाँ से शुरू हो रहा है? द बुक ऑफ नहम्या की पुस्तक है. ये पीरियड वहां से शुरू हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है? यीशु मसीह तक. वहां से वहां तक गया जी. And after the 62 weeks of the years shall the anointed one be cut off. ये क्रूसीफिक्शन को दिखाता है. क्रूसीफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. नहम्या से लेके यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन तक ये शहर फिर से बसाया जाएगा. ये न्यू जेरूसलम बनाया गया जी. or killed and shall have nothing and no one belonging to and defending him, and the people of the other prince. Who is this other prince? This is the Antichrist जी. who will come will destroy the city and the sanctuary. कौन से शहर को बर्बाद करेगा? इसी शहर को जो बसाया गया था कष्ट के साथ. यीशु मसीह ने इसी के पीछे जान दे दी और इसी शहर को नष्ट करेगा. रिलीजियस सिस्टम का हेड बन गया जी. Its end shall come with a flood. ऐसे उसका अंत होगा जैसे बाढ़ बहा ले जाती गाय. ये दिख रहा वो गया खत्म जी. And even to the end there shall be war and desolations are decreed, and he shall enter into a strong and firm covenant with the many for 1 week. ये अब 7 years. ये अब 7 years का टाइम जो हम आपको बता रहे थे ना, ये 7 year जहाँ पे ये लिखा मती में महाक्लेश का आरंभ, ये 7 year पीरियड होगा. और एक आएगा लास्ट डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड और वो सारे कंट्रीज में ट्रीटी करा देगा, पीस ट्रीटी, शांति स्थापित करा देगा. लोग उसको सोचेंगे ये मसीह सेकंड कमिंग देख रहे हैं ना, यीशु मसीह, उसको सब मसीह मान देगा और वो मसीह के रूप में उसी अधिकार को लेकर खड़ा होगा. और वो 7 साल की ट्रीटी कराएगा जो 3.5 साल में टूटेगी. उसके बाद थर्ड वर्ल्ड. और हम लोग उसके बिल्कुल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो इस समय चल रहा है इंटरनेशनली बिटवीन द कंट्रीज. यही सब डेवलपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी. प्रॉफिटिक जो घड़ी है वो हमारी इंग्लिश कैलेंडर से नहीं चलती है, वो चलती है ज्यूइश कैलेंडर से.
और एवरी ईयर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मंथ ऑफ सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द जूइश कैलेंडर। सितंबर में वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्रैश करेगा फ्रॉम दिस ये अब देखिए तो डेवलपमेंट्स आपको दिखाई देंगे, इसलिए अपडेटेड विद द वर्ल्ड, इसके साथ अपडेट होना, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना। प्रॉफिटिक लैंग्वेज को होली स्पिरिट हमें क्यों दिया गया? ताकि वो प्रॉफिटिक लैंग्वेज हमको अंडरस्टैंड करने के योग्य है। हम आपकी सहायता कर रहे हैं ताकि आप इन बातों को समझें। जो यहाँ पे लिखा है आप उसके नीचे फुटनोट पे जाएंगे, आपको न्यू टेस्टामेंट से कनेक्शन मिलेगा। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट इज कनेक्टेड विद द न्यू टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद द ओल्ड टेस्टामेंट। ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये डैनियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय का 31 से 35 पद पढ़िए जल्दी से हिंदी में। थैंक यू जीसस। डैनियल 11 अध्याय 31 से 35। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। ये है वो जो लिखा है ना दूसरा प्रधान, वो ऐसे ही भक्तिहीन करेगा लोगों जी। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग प्रार्थना करेंगे, नहीं लिखा है जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे। परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उन लोगों से जाके मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाए। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके वचन हमको क्या हो चुका है और क्यों हो चुका है और क्या होने वाला सब कुछ बताता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये बातें तभी समझ में आती जब हम आपकी बातों पर मन लगाते हैं और आपसे दिल से प्रेम करते हैं और संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित करते हैं और आपकी आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और आपकी महिमा और आदर और महिमा। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।